यदि आप उस सिंह को जो आपको दिया गया है उसके नाम का स्तुतिगान करने वाले होठों का फल चढ़ाना आपका कर्तव्य है, यह आपकी ड्यूटी है। इसीलिए उसने कहा उसके सब भक्तों के लिए, उसकी और इसराइलियों के लिए, उसके समीप रहने वाली उसकी प्रजा के लिए वो क्या है, स्तुति करने का विषय। हर बात जो मसीह ने आपके लिए की उसको स्मरण करो और उसकी स्तुति करो। आपको स्तुति करने के लिए उसका नाम दिया गया है, जिस नाम में परमेश्वर सब प्रार्थनाओं को सुनता है, सब प्रार्थनाओं का। इसीलिए लिखा है कि हमें एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की सब शक्तियां जिस नाम के सामने घुटने टेके और अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हमें नाम दिया गया है। उसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सवाल पूछते हैं लोग कि हम क्या प्रार्थना करें, हम कैसी प्रार्थना करें, हम कैसी मध्यस्थता करें। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल ने इतने सरल शब्दों में कहा, अब तक तुमने पिता से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। उसने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी मांगना है तो कैसे मांगना है? वचन से। बिना वचन के आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। वचन से मांगिए, वचन के साथ आपने विश्वास, भरोसा और प्रेम इसको समर्पित कीजिए, उसके साथ एक्टिव कीजिए, उसमें अटैच कीजिए, अपना समर्पण, अपने आंसू अटैच कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। आपको संदेह नहीं करने के लिए कहा गया। आपको परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास कर लो कि जो आप प्रार्थना में मांग रहे हो। इसीलिए उसने हर बार हीलिंग के समय आपको समझाने के लिए, आज नहीं तो कल, कभी नहीं तो कभी, आपकी आंख तो खुलेगी। उसने बताया क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हर व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। तो आपको निर्देश दिए गए हैं संदेह नहीं करना। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया। प्रार्थना खत्म हुई, अब उसको देखना चालू करो जो आपने प्रार्थना में प्रार्थना की है, जिस वस्तु के लिए वो आपके पास आ रहा है, तेजी से आपके पास आ रहा है। जब तक नहीं आएगा धन्यवाद देना है। यीशु ने हर सेविकाई में हर बड़ा मिरेकल करने से पहले कहा, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यीशु को पता था कि जिसके लिए उसने पिता के सामने प्रार्थना की बस वो होने वाला है, और वो हो रहा था। उसने कहा वही आत्मा जो यीशु में काम करता है आपको दिया गया। तो जो यीशु के अंदर से काम कर रहा था अब वो आपके अंदर है, तो क्या वो आपके अंदर से काम नहीं करेगा? वो किसके नाम पर दिया गया? यीशु मसीह के नाम में। तो वो आत्मा यीशु को पहचानता है। इसलिए जब आप यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे, वचन के साथ आपकी प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। सरल शब्दों में समझाया गया है। आपको कोई मेहनत, कोई जिद्दोजहद, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है कि हमें बाइबल के वचन के अनुसार इस संसार के ईश्वरों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी। हमारे बहुत से आइडल है, बहुत से ईश्वर हैं, हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को हम सत्य मानते हैं। वो जो बोलते हैं वही सत्य है। तो फिर सत्य कहाँ गया? सवाल उठता है ना। सवाल तो यही है, यदि हम जिनको आइडल मान रहे हैं वो सत्य है तो फिर दूसरा सत्य तो है ही नहीं। यदि ये सत्य है तो आपको ये समझना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि सत्य मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। फिर हम जिस व्यक्ति पर विश्वास करें वो सत्य कहाँ से? हाँ, कोई व्यक्ति परमेश्वर के सत्य के तथ्य को बोल रहा है वो सत्य, क्योंकि वो परमेश्वर के सत्य के वचन के साथ तालमेल में है, संगति में है। इसे आपकी आत्मा में लेकर जाना पड़ेगा, दर्शन के साथ, गहराई से। बहुत बार परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। उसने महिमा किसको दी?
उसने बताया, कल मैं आपको क्लास में सिखा रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस यीशु मसीह ने पिता से कहा, पिता वो महिमा जो तूने मुझे दी है। सोचिए कि आदम में क्या हुआ था, आदम में परमेश्वर ने जो आदम और हेवा को महिमा दी जिससे उसने जानवरों के जो नाम रखे थे और जो वो महिमा के काम करता था अद्भुतता के, वो कब था? जब वो महिमा में था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आत्मा को सुनना बंद करा और उसको शोकित किया, उसे कुंठित किया, आदम के पास से होली स्पिरिट ने काम करना बंद कर दिया। होली स्पिरिट उसमें था लेकिन होली स्पिरिट उसके अंदर काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि आदम उसकी नहीं सुन रहा था। आदम ने जब शैतान की सुनी, उस पर एक्शन लिया, उसकी पत्नी ने जब शैतान की सुनी, उस पर एक्शन लिया, महिमा चले गई। महिमा क्या है? परमेश्वर की आत्मा को खो देना महिमा है, महिमा का जाना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जो महिमा देना है वो किसी और को दे रहा है और वो महिमा जो परमेश्वर की है आपने किसी और को दे दी, तो फिर आपको महिमा कहाँ से मिलेगी? सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आपको निर्देश दिए गए थे, पहले नियम से लेकर 10वें नियम तक निर्देश दिए गए थे। इनको मानना है, इनका पालन करना है, इनको ग्रहण करना है, इनका भय मानना है, इनके साथ डरते और कांपते हुए परमेश्वर के भय में जीवन बिताना है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जाइए और देखिए परमेश्वर के वचन में क्या परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा तू किसी मनुष्य की, किसी की तस्वीर की, मूर्ति की पूजा अर्चना न करना। सोचिए कि हम जिन कैरेक्टरों को अपने घर में लेकर आते हैं, तस्वीरों को लेकर आते हैं, वो किसी ने रोल किया था, उस मूवी में किसी ने रोल किया था। उस रोल का एक सीन है जो एक पिक्चर के रूप में आपके पास आ गया, वो उस एक्टर का पिक्चर है, वो यीशु मसीह नहीं है जिसको आपने ब्लेस कर दिया, ब्लेसिंग करवा ली और आप उसकी आराधना करें, उसके सामने घुटने टेक रहे। प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा। तो ये पाप नहीं हो रहा तो क्या हुआ? हम इस संसार के ईश्वरों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जिससे मसीह के सुसमाचार में लिखा हुआ सत्य दिखाई नहीं दे रहा। जो झूठ है उसके सामने, जो मिथ्या है उसको हम अपने झूठे प्रिंसिपलों के साथ में उसको सच बोलकर, लिखे हुए को जो स्टेटमेंट है उसको भुलाकर झूठ की आराधना कर रहे। क्या ये पाप नहीं है? ये पाप है, ये पाप है। परमेश्वर ने कहा जो कोई आज्ञा को भंग करता है वो पाप करता है, आज्ञा को भंग करता है वो पाप करता है। अब चाहे आप किसी भी रूप में करते हो लेकिन पाप है वो। परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर तभी काम करेगा जब आप परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार समुचित आदर देंगे। जाइए और देखिए आज आपके स्क्रिप्चर में देखिएगा, रोमियो का अध्याय 1 से लेकर 21 तक पढ़िएगा, आपको सच्चाई पता चलेगी। आपको सच्चाई पता चलेगी वहाँ क्या परमेश्वर ने क्यों मना किया, परमेश्वर ने क्यों मना किया और उन सब चीजों के पीछे हमारे लाइफ के अंदर क्या काम करता है। हम किसी वस्तु के लिए आत्मा में आपको बरगला नहीं दें। यदि आपकी आंखें सत्य को जाने और आपके कान सत्य को सुने और आपकी आंखें खुल जाए और आप सत्य को सुनकर देखकर आजाद हो जाए, तो इससे बड़ा और प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। मेरे प्रियो, हम हमेशा गलत रास्तों पे चल रहे हैं और जब हम सही रास्तों पर चलने लगते हैं तो लोग हमको ताने मारते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हचकुचेली। तो इन बातों से क्या हम वापस उन रास्तों पर चलना चालू कर दे जिसमें हम चलते रहते थे? नहीं मेरे प्रियो, हमें उन रास्तों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि शैतान भरसक कोशिश करता है कि हम सन्मार्ग को वापस छोड़कर उस बुराई के मार्ग पर जिस पर हम चलते रहते थे उस पर वापस आ जाए। वो आपकी लाइफ में कोशिश करता है, आपकी लाइफ में कोशिश करेगा, आपके जीवन के अंदर तरह तरह की कोशिश करेगा। बाइबल कहती है, लोग बोलते हैं, मैं आपको एक और सत्य बताऊंगा, लोग बोलते हैं कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। क्या मसीह ने आपको सिखाया, मसीह ने आपको सिखाया कोई आपके इस गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो? आपको लगता है कि किसी दूसरे रास्ते में ये शिक्षा
यीशु मसीह की शिक्षा के साथ मेल में है। यीशु मसीह ने कहा तुम व्यभिचार न करना कि आपको लगता है कि किसी दूसरे मार्ग में ये शिक्षा यीशु मसीह की शिक्षा के साथ मेल में है। दूसरे रास्ते में एक और रास्ता मिलता है जिसमें कोई किसी को धोखा दे रहा है और उस धोखे के कारण उसके जीवन में छल कपट, धोखा, साम दाम, दंड भेद, नाना प्रकार की परिस्थितियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये रास्ता यीशु मसीह के रास्ते के साथ मेल खा रहा है? धोखा न देना, चोरी न करना, ठगना ना, लूटना ना, पराई स्त्री की कामना न करना, पराये धन की कामना न करना, क्या ये मसीह के रास्ते से मेल खा रहा है? नहीं खा रहा। तो फिर सब रास्ते कैसे एक जगह जा रहे हैं? देखिए बहुत सी जगहों पर हम आप देखते हैं लोग, एक पुरानी कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो बहुत सी चीजों के विषय में आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। जैसे दूसरे माला फिरते हैं, हम माला नहीं फिर सकते, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत से मसीह अपने जीवन में उस पर बहुत विश्वास करते, माला बिनती पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन बताइए मेरे को, और पूरा प्रेरित चरित्र उठाकर देखिए। प्रेरित चरित्र के बाद से ही पेंतेकोस्त स्टार्ट हुआ है। प्रेरित चरित्र में पेंतेकोस्त के दिन, यीशु के पुनरुत्थान के 50वें दिन के बाद पवित्र आत्मा प्रेरित होकर उतरे। तो केवल माता मरियम ने ही क्यों कहा कि रोजरी वाला सबको बोलना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है? तो फिर उसका क्या, जो यीशु ने कहा कि जाओ सब जाति को राज्य का सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, किसी माता मरियम के सम्मान की बुराई की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं कि अन्य धर्मों में भी मालाएं फेरी जाती है। ये दर्शन वहां से है, ये दर्शन वहां से है, ये समझ वहां से है, ये सारी चीजें वहां से आई है, ये सब चीजें वहां से आई है। और हम दूसरों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो करते हैं परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को। और यदि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। यीशु ने यही कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीता है। आपके अंदर जो जीवन है वो वचन से, माला फिरने से नहीं है। आपके अंदर जो जीवन है वो सब रास्तों को एक रास्ता समझने में नहीं, आपके अंदर जो जीवन है वो कमिटमेंट से है। आपके अंदर जो जीवन है वो यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होकर आपको बचा लेने के द्वारा है। इसलिए सच्चाइयों को समझना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के सत्य के तथ्य को बिना जाने हम अंधकार में नहीं भटक सकते, हम अंधकार में नहीं भटक सकते। सभी भटक रहे हैं और हम सोचेंगे सब तो जा रहे हैं कि जगह, हम अकेले जाके क्या कर लेंगे। मेरे प्रियो, एक ही व्यक्ति होता है जो नेतृत्व करता है भीड़ का, एक ही व्यक्ति होता है जो स्टेज पे खड़े होकर लीडरों के समान लोगों को प्रोत्साहित करता है और लोग उसके पीछे चल देते हैं। एक ही व्यक्ति यीशु मसीह आया था स्वर्ग से और आज अरबों और बिलियंस लोग यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। इसे आपको समझना पड़ेगा, इन सच्चाइयों को समझना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति है जो सच्चाई को जानता है, वो दूसरों तक सच्चाई को लेकर जाता है। तो उन सच्चाइयों के साथ संगति में रहिए, संबंध में रहिए और उसके साथ आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के दर्शन को अपने दर्शन बनाकर चलिए।